नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर भारती आप सभी लोगों का भारतीय टीचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम लोग धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक भी कहते हैं। दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर इसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम लोग धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? दोस्तों तो इसका जो परिभाषा है दोस्तों बहुत आसान परिभाषा है। वे सभी संख्याएं जिन्हें प्राकृत में वस्तुओं को, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, ग्रहों, उपग्रहों, तारों इत्यादि को देखने के बाद अनुभव हुआ हो, अर्थात गिनती या गणना की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों वे सभी संख्याएं जिन्हें प्रकृति में वस्तुओं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, ग्रहों, उपग्रहों, तारों इत्यादि को देखने के बाद अनुभव हुआ हो, अर्थात गिनती की या गणना की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... दोस्तों ये सब अगर कोई भी वस्तु या किसी भी पेड़ पौधा को गिनना हो, वस्तुओं को गिनना हो, जंतुओं को गिनना हो या ग्रह, उपग्रह, तारों को गिनना हो दोस्तों, तो कम से कम कोई अगर प्रकृति में वस्तु होगा तो वो कम से कम होगा तो 1 होगा। दोस्तों यानी हम किसी भी चीज़ का जो काउंटिंग, गणना, गिनती स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए या किसी वस्तु को आपको गिनने के लिए कहा जाए तो आप 1 से ही प्रारंभ करेंगे गिनने के लिए, या फिर किसी भी वस्तुओं की संख्या पूछा जाए तब उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करके गिन सकते हैं। दोस्तों यानी जो भी गिनती या गणना की संख्याएं हैं जिन्हें प्रकृति में वस्तुओं को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों इत्यादि को देखने के बाद अनुभव हुआ है, अर्थात गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के समूह के समुच्चय को कैपिटल N के द्वारा या फिर कैपिटल I प्लस के द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों जो भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह का जो समुच्चय होता है दोस्तों उसको या तो हम कैपिटल N के द्वारा सूचित करते हैं या फिर कैपिटल I प्लस के द्वारा सूचित करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों जिन्हें देखना हमें बेहद जरूरी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों ये बढ़ते क्रम में होता है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, ऐसे ही ये दोस्तों बढ़ते क्रम में होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है दोस्तों, यानी 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को अगर पूछा जाए दोस्तों तो 1 होगा। लेकिन यहीं पे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है तो हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा ये हमें मालूम नहीं है। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन है? तो 1। अब यहां पे दोस्तों एक और सवाल बनेगा कि 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो हम देख रहे हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है दोस्तों? 9। यानी 1 अंक
कि या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9। यहीं पे दोस्तों पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा 10। 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99। दोस्तों अगर पूछा जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो होगा 100। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999। दोस्तों यहां एक क्रम बन रहा है, जब अगर छोटी कहा जाए, जितने अंक की छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो 1 लिख के दोस्तों उससे 1 कम उतना जीरो हम दे देते हैं। दोस्तों जैसे 2 अंक का पूछा गया तो 1 लिख के हम 2 से 1 कम यानी 1 जीरो दे दिए। 3 अंक का पूछा गया तो 1 लिख कर 3 से 1 कम यानी 2 जीरो दे दिए दोस्तों। लेकिन जब बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है तो जितने अंक की पूछा जाएगा उतना 9 हम दे देते हैं दोस्तों। जैसे 1 अंक की प्राकृतिक संख्या 1 ठो 9, 2 अंक की प्राकृतिक संख्या 2 ठो 9 यानी 99, 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 3 ठो 9, 999 यानी 1 अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या 9, 2 अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या 99, 3 अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या 999, 4 अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या दोस्तों तो हो जाएगा 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो 9999 हो जाएगा दोस्तों। 9999। 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा तो 1000 हो जाएगा दोस्तों। यानी ये हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। अगर यहीं पे एक सवाल और पूछा जाए दोस्तों कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है। 2 क्रमागत का अर्थ हुआ लगातार, यानी 2 लगातार जो प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों उसके बीच 1 का डिफरेंस होता है। अगर हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 4 में से 3 को घटाएंगे 1, 5 में से 4 को घटाएंगे 1, यानी 2 क्रमागत जो प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों उसके बीच जो अंतर होता है वो 1 का अंतर होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से बढ़ते जाता है दोस्तों। यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ऐसे ही दोस्तों ये 1 से बढ़ते जाता है। अब एक चीज दोस्तों ध्यान आप लोग दीजिएगा कि अगर आपको 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कहा जाए तो उसको अगर हम मानेंगे तो पहली प्राकृतिक संख्या अगर हम n लेंगे तो दूसरी प्राकृतिक संख्या n+1 लेंगे दोस्तों। अगर 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात किया जाए तो उस समय हम पहली अगर प्राकृतिक संख्या n लेंगे तो दूसरी हम n+1, तो तीसरी दोस्तों हम n+2 को लेंगे दोस्तों। इस चीज को प्रश्नों को बनाने में हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि जब भी क्रमागत कहा जाए तो जो हम पहली प्राकृतिक संख्या लेंगे उसमें 1 बढ़ाएंगे तो उसकी अगला प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा दोस्तों। उसमें 1 जोड़ेंगे तो उसके अगला प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा दोस्तों। यानी हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से बढ़ते जाता है, बढ़ते क्रम में होता है और 1 से बढ़ते जाता है दोस्तों। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर होता है दोस्तों, इसको हम धनात्मक संख्या कहते हैं, तो धनात्मक संख्या जितने भी पॉजिटिव नंबर होता है दोस्तों, जो भी पॉजिटिव संख्या होता है, अगर पॉजिटिव संख्या का हम वर्ग करें दोस्तों तो ये भी एक पॉजिटिव संख्या ही आता है दोस्तों। अगर हम पॉजिटिव संख्या का घन करें तो ये भी एक पॉजिटिव संख्या ही आता है दोस्तों। यानी हम पॉजिटिव संख्या का वर्ग करें, घन करें या पावर में 4 करें, 5 करें, जो भी करेंगे दोस्तों तो वो एक प्राकृतिक संख्या ही यानी पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है दोस्तों। यहाँ पे अब कोई भी अगर प्रश्न बनाया जाए दोस्तों, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो दोस्तों हमारा जवाब होगा कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक बढ़ते जाएगा दोस्तों ये हमें ज्ञात नहीं होता है, यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों वो 1 होती है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में दोस्तों। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।